नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। यहाँ पर देखिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तो हम रैली का उद्देश्य पूछेंगे कि किस कारण से रैली का आयोजन किया गया है। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं ओबीसी हेमंत साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। जी सर, ये रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य ये है कि आज राष्ट्रीय ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में आज एक साथ ज्ञापन दिया जा रहा है। और ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है, जो ओबीसी आरक्षण पर कुंडली मार के बैठी हुई है, वो ओबीसीओ का हक छीन रही है, वो ओबीसीओ का आरक्षण नहीं दे रही है। 13% पद को होल्ड कर दिया गया है। हमारे हजारों की संख्या में भाई बहन जो है वो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि परीक्षा से चयनित हो चुके हैं, उनको नियुक्ति लेटर नहीं दिया जा रहा है और 13% होल्ड करके रखा गया है। जबकि कोर्ट ने किसी प्रकार का, कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया मध्य प्रदेश सरकार को कि किसी प्रकार का कोई भी वहां पर स्टे नहीं है, कानून पर कोई रोक नहीं है। फिर भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसीओ को हक नहीं दे रही है। सर, आप मुझे बताइए ज्ञापन आप कहाँ सौंपना चाहेंगे? अभी हम ज्ञापन कलेक्ट्रेट में देंगे, माननीय कलेक्टर साहब को देंगे और देश के प्रधानमंत्री के नाम और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम हम और राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष के नाम हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। सर, यदि आपका ज्ञापन यदि सौंपे आपने और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? अगर 15 दिवस के भीतर में अगर किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, 13% पद को होल्ड नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद सर आपका। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को हम आग्रह करना चाह रहे हैं, हम उनको जो जगाना चाह रहे हैं कि आप ओबीसी के बदौलत सत्ता में आते हैं, आप ओबीसी के वोट लेके आते हैं, लेकिन आप ओबीसी के हक को छीनने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। आप इसे तत्काल जो है उस पद को आप होल्ड करिए और ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप, क्योंकि हमने हमारा नारा ही है जो ओबीसी की बात करेगा वही देश प्रदेश में राज करेगा। सर, आपने एक याचिका दर्ज की थी हाईकोर्ट पे, उसका क्या हुआ है सर? अभी उसमें साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से क्लियर है कि कानून पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सॉलिसिटर जनरल है, जो महाधिवक्ता है, उनके द्वारा केवल तारीख पर तारीख लेने का काम किया जा रहा है। सर, आपने बताया कि जो है सरकार नहीं मान रही है इस पर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम साफ शब्दों में सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जो सरकार अगर ओबीसी अगर सरकार बनाना जानती है तो ओबीसी सरकार गिराना भी जानती है। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं जिला प्रभारी ओबीसी महासभा बालाघाट दीनदयाल बिसेन लिखता हूँ। सर, कांग्रेस सरकार जब आई थी तो ओबीसी को आरक्षण दे चुकी थी 27%। अभी जब से भाजपा सरकार है वो ओबीसी का आरक्षण जो है छोड़ रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार जो है वो ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है। ओबीसी सरकार को, ओबीसी समाज को कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दे चुका था, पर भाजपा सरकार इसमें कानूनी अड़ंगे बता के कभी अपना सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती है, कभी अपना इसका दूसरा हाई कोर्ट का हवाला देती है, और हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके सिर्फ ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कहता है कि ओबीसी 27% पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। धन्यवाद सर आपका। और कुछ बताना चाहिए सर? ओके, ठीक, धन्यवाद सर। जय ओबीसी, जय संविधान। मैं मनीष लाहंगडाले, ओबीसी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके समर्थन के लिए जुटे हुए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि 6 वर्ष हो चुके हैं और लगभग 27% जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, उसमें 13% जो पद है वो होल्ड है, और उस 13% पदों में लगभग 10,000 विद्यार्थी आज भी अपने ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात कर ले या ईएसबी की परीक्षाओं की बात कर ले या किसी भी तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियां हैं उसमें 13% पद होल्ड है, और उन पदों के कारण लगभग 1 लाख विद्यार्थी आज आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है और वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। लोग, बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस प्रकार से बातें कर रही है कि हम 13% पद होल्ड करके रखेंगे, और दुनिया भर की नए तमाम अड़चनें पैदा कर रही है। जो अगर हम बात करें तो जो शासकीय अधिवक्ता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जबकि 13% पद होल्ड होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर प्रॉपर विधेयक, प्रॉपर अधिनियम, कानून बन चुका है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें लाकर सरकार यहाँ पर
अड़ंगे खड़ी कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार वो 13% पद को होल्ड को समाप्त करे। अगर वो 13% पद होल्ड को समाप्त नहीं करती है और वो लाखों अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय अगर ऐसे ही करते रहती है तो भविष्य में हम उनके खिलाफ ये समझ लीजिए भीषण लड़ाई लड़ने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों के लिए 27% आरक्षण का अध्यादेश पारित करके कानून बनाया था। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की 14 महीने की सरकार गिरी, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, उसके बाद लगातार जो हमारा 27% आरक्षण है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर करते आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 सालों में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए गए ये लड़ाई लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, तो हाई कोर्ट में लगभग 50 हेयरिंग हो चुकी है, लगभग 20 हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार मेहता अधिवक्ता को हेयर की है, उसके अलावा अन्य 5 से 6 वकील की है, प्रशांत सिंह जी है, रामेश्वर ठाकुर जी है। इन वकीलों को एक हेयरिंग का 25 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार देती है। लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के 70 हेयरिंग अभी तक हो चुकी। लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 50 करोड़ से ऊपर इन वकीलों को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए देने का काम किए। लेकिन ये जो अधिवक्ता को पिछड़े वर्ग की लड़ाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए, ये लोग ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं करने की लड़ाई लड़ रहे, जिसके कारण आज 6 साल के बाद में भी ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों युवा होल्ड होने के कारण में नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। इसी तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, लगातार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समय समय पे जब जब ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन, आवेदन, निवेदन किया जाता है तो उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर एक उनका प्रेस वार्ता आती है, उनकी बाइट आती है कि हम कटिबद्ध है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये लगातार पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो कानून विधानसभा में पास हो चुका है, उस विधानसभा को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लगातार हम लोग सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और यह अगर 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार 13% होल्ड नहीं हटाती है और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों के साथ में मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने जा रहा है 21 जुलाई को। और साथ ही मध्य प्रदेश में एक अभियान फिर से हम लोग छेड़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर तक ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए हम पंचायत वार जाकर चौपाल लगाकर ओबीसी वर्ग के जो हमारे युवा साथी है, छात्र है और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथीगण हैं उनको जागरूक कर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाने का काम करेंगे। भैया पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसी पंचायत और चौपाल लगाने की बात कही थी, जिले में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने इसकी शुरुआत कटंगी के गजपुर गाँव, टट्टेकस्सा गाँव है, दुधारा गाँव है, गुड्डू घाट है, एरवा घाट है, इन गाँवों में हमने जाके चौपाल लगाने का काम किया। क्या लगता है कब तक जागरूक हो पाएगा ओबीसी? ओबीसी वर्ग निश्चित रूप से अभी जो 3-4 सालों से हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जागरूक हो रहा है। खासतौर से जो ओबीसी का शिक्षित युवा है वो निश्चित रूप से अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण में 13% होल्ड करके रखी है और ओबीसी वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रही है, उसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एक साथ ज्ञापन कार्यक्रम है, विशाल आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है। इसी क्रम में बालाघाट जिला भी ओबीसी महासभा बालाघाट की पूरी टीम यहाँ पर आज एकत्रित हुई।